Yes. So we are going to start केमिस्ट्री इन डेली लाइफ चैप्टर। और बहुत सारे एंट्रेंसेस में जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हमारे किस बेस पे आते हैं, डाइस के बेस पे, और हमारे क्वेश्चंस आते हैं रॉकेट फ्यूल के बेस पे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका ना तो मैटर मिलता है और ना ही इसके क्वेश्चंस बच्चे प्रॉपरली कर पाते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डाई पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट। डाई होता क्या है? ओके यस, डाई हमारे पास एक सिंथेटिक कलर है। ठीक है, वी आर राइटिंग इट इज अ सिंथेटिक कलर जो हम किसी भी फैब्रिक को कलर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसको डाई करने के लिए यूज करते हैं, या डाई को स्टेन करने के लिए फाइबर को यूज करते हैं। अब ऑल द कलर्ड सब्सटेंस आर नॉट डाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजर्शन में बड़े सारे क्वेश्चंस में, नीट वगैरह में तो ये क्वेश्चन आता है, बट हमारे पेपर में आने लायक नहीं है। ऑल द कलर्ड मटेरियल्स आर नॉट डाइज। स्केच पेन है, क्रेयॉन पेन्स हैं, या कोई भी कलर आपको दिखता है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो डाई होगा। डाई तो एक पर्टिकुलर टाइप की डाई है जो फैब्रिक को स्टेन करेगी या कपड़े को चढ़ेगी। तो वो पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल जो होगा, जो सिंथेटिक कलर है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाई। और डाई में हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि कोई भी सब्सटेंस डाई की तरह तब बिहेव करेगा अगर उसके पास कलर है, इफ इट पोजेसेस कलर, और अगर आप फैब्रिक के ऊपर उसको फिक्स करते हैं तो वो रेजिस्टेंस हो जाए वाटर के, एसिड के, सोडे के। ठीक है, या वॉशिंग अगर आप करते हैं तो वो कलर निकलना नहीं चाहिए, वो फैब्रिक पे फिक्स हो जाना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जो डाई को डाई बनाने में हेल्प करती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हर कलर ये है, देखने में आपको लग सकता है कि ये कलरफुल है, बट इट इज नॉट डाई, बिकॉज सॉरी, बिकॉज डाई के लिए फैब्रिक पे उसको फिक्स होना पड़ेगा। और अगर आप धोते हो कपड़ा, या पानी में डालते हो, या किसी सोडे में डालते हो, या एसिडिक मटेरियल या बेसिक मटेरियल में डालते हो, तो वो कलर उसका निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, जैसे आई एम मेकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, कहीं पे भी ऑर्गेनिक में जब एन डबल बॉन्ड एन आता है ना, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एजो। तो एजो के बेस पे ही इसका नाम क्या रख दिया गया? एजो डाई। जैसे मान लो मैंने ये फिर बनाया है सेम स्ट्रक्चर, और इसके साथ मैंने यहां पे क्या लगा दिया? NH2। तो ये 1 2 3 4, 1 4 रिलेशनशिप क्या होता है? पैरा का। तो ये इसको क्या बोलेंगे? पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ये भी एक डाई है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ना ही टेंशन लेनी है, क्योंकि इतना हमें याद करने की जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर हम वो भी कर लेते हैं पेपर के लिए तो अब भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाई की कंडीशन है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब डाई में जो भी चीज कलर देती है, ठीक है, जो कलर आपको प्रोवाइड करती है, यूजली बोलते हैं हम कि वो क्रोमोफोर की वजह से आता है। अब क्रोमोफोर क्या है? क्रोमोफोर इनिशियली हम ये मानते थे ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी जगह पे कलर को इंपार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोफोम। बट अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे इसकी डेफिनेशन, वो बहुत अलग तरीके की डेफिनेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि कोई भी डाई में जो कलर होता है वो क्रोमोफोर की प्रेजेंस की वजह से होता है, क्योंकि क्रोमोफोर का इटसेल्फ नेम क्या है? जो कलर देता है। ठीक है, और सबसे पहले जो डाई को डिस्कवर किया था वो किसने किया था? क्योंकि एक दो जगह पे इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो हम लिख देते हैं ऑटो विट। ठीक है, उसने 1876 में
ये बताया था कि किसी भी डाई में जो कलर आता है वो किसी एक स्पेशल ग्रुप की वजह से आता है, जिसको हम बोलते हैं कि क्रोमोफोर हो सकता है वो। तो ये डाई का जो स्पेशली कलर वाला पार्ट है वो इसने दिया। तो ये बेसिक पार्ट है। तो हम अब पढ़ते हैं, मैं लिखती हूँ, ध्यान दीजिएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कलर, मान लो जितनी भी ऑर्गेनिक आप पढ़ रहे हो, या किसी भी कंपाउंड का, मान लो जैसे निकल है उसका सॉल्ट अलग होता है, कॉपर के सॉल्ट ब्लू होते हैं। वो क्यों होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कलर होता है या तो उसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, या मैं सीधा लिख देती हूँ कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड में ये दो तीन चीजें प्रेजेंट हैं, उसकी वजह से हम बोलेंगे उसमें कलर आता है। और इसको ना हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बोलती है कि ये क्रोमोफोर ग्रुप की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कलर इंपार्ट करता है। समझ आया कि क्रोमोफोर हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो मैं आपको OH भी पढ़ाऊंगी, NO2 भी पढ़ाऊंगी, बहुत सारे हैं। ठीक है। बट आप ये समझिए डाई वाले चैप्टर में कि ये हमें ये बताता है कि कलर जो है वो किसी भी डाई में क्रोमोफोर की वजह से आया। और वो क्यों आता है? क्योंकि मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे जो क्रोमोफोर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के दिखाती हूँ, जितने मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी में याद है तो मैं वो सारे के सारे लिखती हूँ। जैसे ये है, जस्ट वेट, कहीं पे भी अगर हमारे पास ये ग्रुप आ गया एजो ग्रुप, तो हम बोलेंगे वो भी कलर देगा। अगर मैंने नाइट्रो ग्रुप लिखा, देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्रोमोफोर की तरह एक्ट करेगा। अगर मैं लिखूं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, तो इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी आया तो हम मानते हैं कि वो क्या है, क्रोमोफोर की तरह एक्ट करेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं जितने मेरे माइंड में आ रहे हैं तो मैं वो लिखती जा रही हूँ। जैसे ये हो गया, या ट्रिपल बॉन्ड लिख दे, है ना। तो कुछ भी इस तरीके का रिंग में बेंजान बना दे बेंजीन में, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी आ जाए आपके पास, या फिर ऐसे आ जाए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। दोबारा सुनिए, किसी भी जगह पे जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल, मतलब ऑल्टरनेट सीक्वेंस फॉलो किया गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। तो अभी तक मैंने क्या समझाया कि किसी भी जगह पे जब आप कलर देखते हो तो दिस इज बेसिकली ड्यू टू अ क्रोमोफोर। और क्रोमोफोर में हम मानते हैं डबल ट्रिपल, या मैं सीधा बोलूं कि मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो इन सारे ही ग्रुप्स में देखिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या कंजुगेशन है, जिसकी वजह से ये क्या रेक्ट करेंगे, क्रोमोफोर की तरह रेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये चीज हो गया। अच्छा, अब कुछ कंपाउंड है मेरे पास, मान लो कुछ कंपाउंड्स हैं विच इटसेल्फ डू नॉट गिव एनी कलर। ऐसे कंपाउंड जो खुद तो कलर नहीं देते, बट व्हेन इट कंबाइंस विद बट व्हेन इट कंबाइंस विद अदर ग्रुप, किसी अदर कंपाउंड के साथ मिलते हैं, देन इट एनहांसेस इट्स कलर। कहने का मतलब, मान लो मैं लिखूं कंपाउंड 1, वो कोई भी कलर नहीं दे रहा, बट अगर मैं कंपाउंड 1 को कंपाउंड 2 के साथ मिक्स कर दूं, तो जो कंपाउंड 2 का कलर है वो और डार्क हो गया, वो और एनहांस हो गया कलर। तो इस तरीके के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या है, जो खुद कलर नहीं देता, बट अगर वो किसी के साथ कंबाइन कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कलर को एनहांसमेंट के लिए काम करने देगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मैं कुछ ऑक्सोक्रोम के एग्जांपल्स लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल OH, फॉर एग्जांपल SO3H, फॉर एग्जांपल COOH, NH2 हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, तो अगर याद होते हैं तो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं भी याद होते, ये सारा काम स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आएगा, तब हमें वहां पे भी याद हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। ठीक है। अब देखिए, मान लो मैं कोई एक ड्रग बनाऊं, सपोज मैंने ये बनाया, ठीक है,
हम सारा रिपीट करेंगे लास्ट में, एक बार बस सुनते जाइए, थोड़ा बेसिक माइंड में चला जाएगा। मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, मुझे ये पता है कि डबल बॉन्ड आए तो वो एजो ग्रुप होता है, तो ये एजो डाई था। अब एजो डाई का कलर जो है, क्या क्रोमोफोर होगा इसमें, बता सकते हो क्रोमोफोर कौन सा है? क्रोमोफोर में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब इसमें जो क्रोमोफोर है वो एन डबल बॉन्ड एन है। बट इसका खुद का कलर मान लो ऑरेंज है या रेड है, जो भी कलर है, वो अगर लाइट है देखने में, तो अगर मैं NH3 अगर इसके ऊपर लगा देती हूं तो वो एक ऑक्सोक्रोम का काम करेगा। और ऑक्सोक्रोम क्या करता है, खुद तो कलर नहीं देता, बट जब वो इस डाई के साथ अटैच हुआ, उसने क्या किया, इसको और भी एनहांस कर दिया कलर में। ठीक है, ये चीज है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या सिस्टम है, कि ये खुद कलर नहीं देता, ठीक है, बट हमारे पास अगर किसी के साथ अटैच हो जाए तो वो क्या करता है, कलर देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद मान लो एक और मैं बना के दिखाऊं। सपोज मैंने बनाया पिक्रिक एसिड, ये फिनोल होता है, ठीक है, OH बेंजीन के ऊपर जब लगता है उसको क्या बोलते हैं, फिनोल। और फिनोल के साथ मैंने ना ऐसे NO2 लगा दिए, नाइट्रो ग्रुप्स लगा दिए 3, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। टेंशन नहीं लेनी, ये सारे ऑर्गेनिक में वापस आएंगे, और तब जब कोरिलेशन बनेगा तब सब कुछ याद हो जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट ने टेंशन नहीं लेनी कि हमें याद नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो जाएगा याद। अब क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि इसमें क्रोमोफोर क्या है? NO2 को अगर मैं खोल के लिखूं तो NO2 का स्ट्रक्चर बच्चे ये वाला होता है, ठीक है, ये कार्बन के साथ यहाँ अटैच है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड तो यहाँ आ गया। तो NO2 मेरे पास बना क्रोमोफोर, और ऑक्सोक्रोम क्या होगा हमारे पास, OH, तो ये हो गया ऑक्सोक्रोम। ये येलो कलर का होता है, बट अगर आप OH लगा देते हो तो कलर और एनहांस हो जाता है। ये एजोडाई ऑरेंज कलर की होती है, और NH3 अटैच करने के बाद ये हमारे पास और डार्क हो जाएगी। तो ये शायद अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाना। ठीक है, आप देखिए, नेक्स्ट करते हैं। अब है डाइज की क्लासिफिकेशन। डाइज के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन काफी सारे एंट्रेंसेस में आया हुआ है, तो लेट अस डू दैट। ओके, तो चलो करते हैं उसकी टाइप्स को। काफी सारी टाइप्स हैं डाइज की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सम अप करके लिखूं, नाइट्रोसो डाई या फिर नाइट्रो डाई, दो तरह की यह डाई हो गई। सेकेंड वन है एजोडाई। एजोडाई क्या होगा, जिसमें N डबल बॉन्ड N होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप की डाई हो गई, जैसे ट्राई एराइल अमीन। ये ना सारा नहीं पढ़ना होता हमने, बट मैं कुछ आपको बात बताऊंगी, जैसे एट द एंड की पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो वो मैं लास्ट में आप सभी को MCQ करवाऊंगी, तब पता चलेगा आपको। ये है एंथ्राक्विनोन डाई, ठीक है। उसके बाद जैसे पथेलिन्स, ठीक है। उसके बाद जैसे इंडिगो डाई, इंडिगो डाई, ठीक है। तो ये सारी हो गई हमारे पास डाई के टाइप्स। और मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं, क्वेश्चन किस में से आता है, एंथ्राक्विनोन डाई में से आ जाता है, और इंडिगो डाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डाई की हमारे पास कितने तरह की टाइप्स लिखी मैंने, मैंने 6 तरह की टाइप्स लिखी हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से समझिएगा, ऐसी डाई जिसमें हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगा हो, NO2 ग्रुप लगा हो, या फिर NO ग्रुप लगा हो, उन डाइज को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो डाई। इस ग्रुप को नाइट्रोसो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ठीक है। एजोडाई, एजो ग्रुप लगा होगा उसमें। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब सारे नहीं याद होंगे, तो मुझे पता है कि मैं थोड़े बहुत लिख सकती हूँ यहाँ, जैसे पिक्रिक एसिड, नाम लिख देती हूँ अकेले, वही याद रख लेना। जैसे गैम्बीन, वाई, ठीक है, R भी आता है इसमें। मार्टीसियस येलो, नेप्थोल येलो, और नेप्थोल ग्रीन। ये सारे के सारे कौन से फंक्शनल ग्रुप से बने हैं, इससे।
NO2 और NO3। एजो डाई में एग्जांपल्स आएंगे जैसे पैरा अमीनो एजोबेंजीन, मैंने अभी बनाया भी था पीछे स्ट्रक्चर ये, ठीक है। और इसको आप कॉमन नेम से भी याद सकते हो, जिसको एनेलिन येलो के नाम से लिखते हैं। और एक और लिख देती हूँ जैसे बटर येलो। तो ये इसके दो एग्जाम्पल है, ठीक है। थोड़ा सा जब पढ़ लोगे ना तब ध्यान आ जाएगा आपको। उसके बाद इसी का ही एक और एग्जाम्पल मैं लिखने वाली हूँ, जैसे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्गो डाई और बिस्क मार्क ब्राउन। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एजो डाई के ही एग्जाम्पल हैं। स्टार पुट कर रही हूँ, ये पेपर में आते हैं ये स्टार वाले, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट्स को मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको क्लियर होगा। ये हो गया, दो टाइप्स के मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रहे, एग्जाम्पल्स के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं। अब कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं मास्टर कैडर वाले कि अगर हम इसको स्किप कर दें, काफी बच्चों ने ये मेरे से पिछली बार भी पूछा, तो ये इनकी मर्जी है। देखो अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया एक दो नंबर का, तो एक एक नंबर से मेरिट रहती है। तो मुझे लगता है कि मटेरियल पूरा होना चाहिए हमारा, और ये कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। जब आप इसको दो तीन बार रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाएगा आपके। उसके बाद थर्ड टाइप मेरे पास है ट्राई अराइल मीथेन डाइस। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से आज तक कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, बट फिर भी मतलब मुझे लिखना पड़ेगा इसका एग्जाम्पल तो, ठीक है। पर क्वेश्चन नहीं कभी पेपर में आया इसका, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका जैसे है मेला चाइट ग्रीन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इसका क्या मतलब है, ट्राई इथाइल मतलब तीन बेंजीन रिंग्स होंगी इसमें प्रेजेंट, तीन बेंजीन रिंग्स। ट्राई अराइल का मतलब तीन, अराइल का मतलब बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। मेलाचाइट ग्रीन। उसके बाद हमारे पास जो डाई थी नेक्स्ट, उसका एग्जांपल लिख लेते हैं, एंथ्राक्विनोन डाई, एंथ्राक्विनोन डाई। तो एंथ्राक्विनोन डाई का एग्जांपल करिए, इसमें आता है पैरा क्विनोइड। पहली बात तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि एंथ्राक्विनोन डाई में क्रोमोफोर कौन सा होता है, तो आप लिखोगे पैराक्विनोइड। कैसे, मैं बताती हूँ, देखो स्ट्रक्चर एक का बना के दिखाती हूँ आपको। ये काफी स्टूडेंट्स को जो ग्रुप में है मेरे पास, मैंने पहले ये पार्ट स्टार्ट किया है, तो हो सकता है किसी को स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत आ रही हो, बट टेंशन मत लीजिए, जब ऑर्गेनिक पूरी हो गई तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिजेरिन। क्या आप ये चीज समझ रहे हैं, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है इसका, ये वाला ओ और ये वाला ओ जो डबल बॉन्ड लगा है, 1 2 3 4, मतलब ये दोनों पैरा पोजीशन पे है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पैराक्विनोइड टाइप स्ट्रक्चर। और ये क्रोमोफोर है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें। एग्जाम्पल क्या है, एलिजेरिन, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं फिथैलिन। थैलिन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप है थैलिन डाई, और इसका हमारे पास एग्जाम्पल है, लिख लीजिए, फिनोल्फिथिलीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर की तरह काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फ्लोरोसिन डाई, उसके बाद ईओसिन डाई। ये सारे इंडिकेटर हैं, हम लोग ना लैब में इसको बहुत यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मर्क्यूरोक्रोम। तो ये चार एग्जाम्पल हैं फथैलिन डाई के, जो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, लास्ट में आता है इंडिगो डाई, ठीक है, इंडिगो डाई, इंडिगो डाई। इंडिगो डाई में कार्बोनिल ग्रुप जो है इज अ क्रोमोफोर। पहली बात तो ये याद रखेंगे,
और इंडिगो बहुत पुरानी डाई है, इट इज ओल्डेस्ट नोन डाई, सब बहुत पुरानी डाई है जो डिस्कवर हुई थी। और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना मैंने रिटर्न लिखा है तब उससे भी पेपर हो जाएगा, बट फिर भी आप समझ लीजिए। और टुडे आई विल सेंड यू द बुक नोट्स एज वेल, और उसके बाद मैं टेस्ट लूंगी दोनों चैप्टर्स का, ठीक है। तो ये आप लोग प्रिपेयर रखिएगा। ये हो गया हमारे पास इंडिगो डाई का, ठीक है। और इसके साथ साथ एक एग्जांपल ये है, सेकंड एग्जांपल हमारे पास है टायराइन पर्पल। तो ये हमारे पास अभी तक का क्या काम आया, डाइस का काम। तो लेट अस रिवाइज इट, ओके, सो जस्ट वेट, सो वी आर गोइंग बैक। अभी तक हमने किया था कि डाई होती क्या है, डाई किसी भी फैब्रिक को कलर करने के लिए, किसी भी क्लोथ को या किसी भी रेशे को, किसी भी कपड़े को जो डाई करने के लिए, जो कलर करने के लिए केमिकल यूज होता है, उसको हम डाई बोलते हैं, ठीक है। सारे के सारे कलर्ड मटेरियल डाई नहीं होते, क्योंकि मान लो जो होली के कलर हैं, ठीक है, या फिर जो क्रेयॉन कलर है या जो स्केच पेन है, वो डाई की तरह काम नहीं कर सकते, है तो वो कलर, बट वो डाई की तरह काम नहीं करते। अब डाई की तरह कौन काम करेगा, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। डाई हमारे पास फैब्रिक पे फिक्स हो जानी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कलर तो उसके पास हो ही हो देखने में, अगर उसको पानी में आप डालें, बेस में डालें, एसिड में डालें, सोडे में डालें, तो वो हमारे पास रेजिस्टेंस रहे, कुछ भी उसके ऊपर उसका एक्शन ना हो। अब ऑटो विट एक साइंटिस्ट था, उसने 1876 में ये बताया कि अगर कोई डाई कलरफुल है तो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी डाई को कलर करने के लिए एक, हम मानते हैं केमिस्ट्री में कि कोई कंपाउंड है जो उसको कलर देता है, और वो कंपाउंड क्या है, क्रोमोफोर, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से बिल्कुल गलत था। उसकी अलग तरीके की डेफिनेशन आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे ये समझना है कि कोई भी डाई का कलर क्रोमोफोर की वजह से आता है। और क्रोमोफोर क्या है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एजो डाई, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो कार्बोनिल, ठीक है, थायोनिल, डाई कार्बोनिल, क्वीनॉइड टाइप स्ट्रक्चर, या फिर कंजुगेशन हो, मतलब जिसमें ऑल्टरनेट डबल या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब ये सारे हो गए क्रोमोफोर, बट ऐसे भी कई कंपाउंड हैं जो खुद कलर नहीं होते देते, मतलब अगर आप देखोगे उसका कलर नहीं है खुद, ठीक है, उसको किसी में घोलोगे तब भी वो कलर नहीं देगा, बट अगर वो किसी के साथ कंबाइन कर जाए तो उसके कलर को और एनहांस कर देता है। और इस तरीके के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोक्रोम। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हमारे पास दो कंपाउंड्स आ गए, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, दो टर्म्स आ गई हमारे पास। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था, जैसे ये डबल बॉन्ड है जो वो क्रोमोफोर की तरह एक्ट करेगा, और जो NH3 है, ठीक है, यहाँ तो बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ NH2 ही कर लो आप, ये गलत है, पॉजिटिव लगाना पड़ेगा नहीं तो ये हमारे पास बन गया ऑक्सोक्रोम। पिक्रिक एसिड में ये सब डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, तो क्रोमोफोर ये हो गया और ऑक्सोक्रोम क्या हो गया हमारे पास, OH। तो ये सारे हो गए। अब डाइस की 6 तरीके की टाइप्स हैं आगे, नाइट्रोसो, एजो, ट्राई अराइल मीथेन डाई, एंथ्राक्विनोन, थैलिन और इंडिगो डाई। नाइट्रोसो में NO2 और NO वाले आएंगे, मैंने एग्जांपल्स लिख दिए थे, एजो में एजो वाले। और इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आते हैं जिनके ऊपर मैंने स्टार मेंशन किया है, तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ट्राई अराइल मीथेन डाई में मेलाचाइट ग्रीन, इसका एग्जांपल बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए कि ये किस तरीके की डाई है। एलिजेरिन किस तरीके की डाई है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि एंथ्राक्विनोन उसमें जो है क्विनोल टाइप क्रोमोफोर है। थैलिन डाइस का मैंने एग्जांपल लिख दिया, इंडिगो डाइस का लिख दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाई पोर्शन विच कैन कम इन पेपर। और इसके बाद हमारे पास ये तो डाई की टाइप्स हैं कि कितने तरह की डाइस आप लोग देखते हो। अब एक बहुत ट्विस्ट वाला पार्ट है, डाइस की एप्लीकेशंस है। हर डाई का एक अपना काम है, और उस काम के बेस पे हमने डाइस को क्या किया, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसके बेस पे एक टाइप है इसकी डायरेक्ट डाई, सेकेंड वन है एसिड डाई, उसके बाद हमारे पास आती है बेसिक डाई,
नेक्स्ट वन इज मॉर्डेंट डाई, ठीक है, बड़े सारे तरीके की डाई हैं। वेट डाई, उसके बाद मैं यहीं पे लिख देती हूँ डेवलप्ड डाई या फिर इनग्रेन डाई, उसके बाद है डिस्पर्स डाई। तो बड़े सारे डाइज के नाम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास हो गया डाई की एप्लीकेशन के बेस पे। तो अगेन मैं इसके ऊपर स्टार मेंशन करूंगी, क्वेश्चन वेट डाई में से बहुत आता है और मॉडर्न डाई में से बहुत आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आया, ठीक है, कभी भी पेपर में नहीं आता। जहां तक मैंने कभी देखे हैं तो इन दोनों के ऊपर आए हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेरे क्रॉस मारने के बाद जितने मेरे पास स्टूडेंट आए हैं वो इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा ये है कि पेपर किसी भी तरीके का आ सकता है, तो आप लोग फोकस रखें इसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास है जैसे डायरेक्ट डाई, मैं फटाफट से खत्म करूंगी इस चैप्टर को। डायरेक्ट डाई, डायरेक्ट डाई में हमारे पास किस तरीके के एग्जांपल्स हैं, सो वी आर गोइंग टू डू। पहली बात, तो जब आप किसी फैब्रिक पे, फाइबर पे या फिर किसी भी जगह पे, ठीक है, आपने कोई डाई को अप्लाई किया, तो वो डाई हमें इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये डाई हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, किससे मिलती है, या तो प्लांट से मिलती है या फिर एनिमल से मिल सकती है या किसी वेजिटेबल से मिल सकती है। तो बड़े इजीली ये फैब्रिक के ऊपर अप्लाई भी हो जाती है, ठीक है, तो इसका कोई पंगा नहीं है। और ये डाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब इसको फाइबर पे अप्लाई करते हैं तो फाइबर पे अप्लाई करने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, जो पेपर में आता है कि किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो एग्जांपल्स लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल ही ज्यादा जरूरी है पेपर के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल में हमारे पास आ गया मार्टियस येलो, वही डाइस होंगी जो मैंने पीछे करवाई है, ठीक है, मार्टियस येलो डाई, और सेकेंड वन है कॉन्गो रेड, ठीक है, डायरेक्ट डाई का एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया एसिड डाई, नाम ही बता रहा है ना, एसिड में कुछ होगा इसका। तो तीनों एक ही जगह पे लिख लेते हैं और खत्म करते हैं इसको फटाफट से। यस, तो एसिड डाई यूजली सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, दीज आर सल्फोनिक एसिड सॉल्ट्स, ठीक है। सल्फोनिक एसिड क्या होता है बच्चे, SO3H होता है बेसिकली सल्फोनिक ग्रुप। अगर मैं H निकाल के उसकी जगह पे मैं Na लिख दूं या फिर K लिख दूं, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये सॉल्ट बना रहे हैं, सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट। तो जिस भी डाई में ये चीज प्रेजेंट होगी उस डाई को हम क्या बोलेंगे, एसिड डाई, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में ये ज्यादा काम करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो दिस इज नोन एज एसिड डाई, और एसिड डाई में एग्जांपल लिख लीजिए, ऑरेंज वन, या इसको एजो डाई भी बोल सकते हो आप। बेसिक डाई, जिसमें कोई भी बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो मैं इसका भी लिख देती हूँ। यूजली इसमें जिंक क्लोराइड के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सॉल्ट होते हैं। तो ये हमने याद रखना है कि एसिड डाई में एसिडिक पार्ट होगा, बेसिक डाई में जिंक क्लोराइड के सॉल्ट ज्यादातर होते हैं, या फिर जिसमें कोई भी बेसिक ग्रुप प्रेजेंट हो उस डाई को हम क्या बोलते हैं, बेसिक। तो जैसे मैं लिख दूं एनिलिन, एनिलिन क्या होता है, बेस होता है, तो ये बेसिक डाई में आ गया। जैसे मेलाकाइट ग्रीन हो गया, इसमें भी NH2 होता है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसमें आ गया। मैजेंटा, ये भी एक डाई है। तो ये तीनों ही बेसिक डाइस के एग्जांपल है, ठीक है। और एक चीज और मैं लिख देती हूँ, यहीं से ही आपको समझ आ जाएगा, ये दोनों ना डायरेक्ट डाई का भी एग्जांपल है, और वो क्या है वो करेंगे आगे, ठीक है। चलिए जी फटाफट से खत्म करते हैं। उसके बाद आ गया मॉडर्न डाई, मॉडर्न डाई, वेट डाई का भी यही पार्टीशन कर लेती हूँ मैं। चलिए, यस, ऐसी डाई जिसके पास अफिनिटी हो फैब्रिक के लिए, मतलब
फैब्रिक को देखे और उसको सब पकड़ बना ले, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ डाइज विच आर हैविंग नो नेचुरल अफिनिटी, इसके पास कोई नेचुरल अफिनिटी नहीं होती। डाई तो ऐसी है कि जो खुद कपड़े को देखे या फैब्रिक को देखे उसके ऊपर पकड़ बना ले, बट इस डाई के पास कोई भी नेचुरल अफिनिटी नहीं होती फॉर फैब्रिक, कपड़े के लिए, ठीक है। बट अगर आपने उसको कपड़े पे अप्लाई करना है तो यू नीड हेल्प ऑफ अदर कंपाउंड, किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी अगर आपने कपड़े पे इसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये अपने आप नहीं होते, ठीक है। तो इसके लिए जैसे एग्जांपल लिख देती हूँ, एलिजेरिन, ठीक है। और इसके लिए फिर आप बहुत सारी चीजें ऐड करते हो, कंपाउंड का मतलब मैं जैसे लिखूं, आपने एसिडिक मॉर्डेंट डाले या बेसिक ग्रुप वाले मॉर्डेंट डाले, अलग अलग चीजें डालते हैं जिसको आप बोल सकते हो कि वो कपड़े के ऊपर चिपकने में उसको या उसको लगने में हेल्प करेगा। या फिर मैं कोई मेटालिक मॉर्डेंट डाल दूं, मेटल डाल दूं जिससे वो कपड़े के ऊपर चिपक जाए, है ना। तो ये सारे पार्ट हो गए मॉर्डेंट डाई के। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, मान लो एलिजेरिन है, ये कपड़े पे नहीं चिपकता, साथ में मैंने अल्मीनियम डाल दिया या क्रोमियम डाल दिया, ठीक है, या फिर मैंने Fe3 पॉजिटिव डाल दिया या बेरियम पॉजिटिव डाल दिया, तो कुछ भी अगर मैं इसके साथ चिपका दूंगी तो वो कपड़े पे फिक्स हो जाएगा, जिस डाई को हम बोलेंगे मॉडर्न डाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है वेट डाइज। वेट डाइज पानी में सॉल्युबल नहीं होती, इनसॉल्युबल इन वाटर, सो कांट अप्लाई डायरेक्टली ऑन फाइबर। घर में किसी ने करना है फाइबर पे, पानी में डाल के करेगा ना, बट ये तो पानी में डिजोल्व ही नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इस डाई में NaHSO3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये जब आप ऐड करोगे तो उसके बाद ये पानी में घुलना शुरू हो जाता है और वो कपड़े पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। समझ आया कि डायरेक्टली पानी में इनसॉल्युबल है, नहीं चिपकेगा, नहीं स्टेन करेगा उसके ऊपर, बट अगर आप NaHCO3 जब डाल दोगे तो उसके बाद आप आराम से उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिख लो इंडिगो, ठीक है। उसके बाद इंडिगो में फिर हम क्या करते हैं, एक ना ल्यूको बेस ऐड कर देते हैं, जिससे वो फिर क्या करता है, आराम से यूजेबल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। एक एक शायद बचा हुआ है, चार मैंने कवर कर दिए, यहीं पे इसको खत्म करते हैं। इनग्रेन डाई, जिसको मैं ड्वेल्ट डाई भी बोल सकती हूँ, इसमें से सिर्फ एक या दो नंबर का काम ही पेपर में आएगा, लेक्चरर में 2 नंबर का काम इस चैप्टर से, मास्टर केडर में 1 मार्क का पेपर आएगा। तो चैप्टर की लेंथ बहुत बड़ी है, बट आप लोगों ने 1 नंबर भी नहीं छोड़ना, अच्छे से पढ़ना है। इनग्रेन डाई हमारे पास ऐसी डाई होती है विच आर सिंथेसाइज डायरेक्टली ऑन फाइबर, फाइबर के ऊपर ही आप उसको बनाओगे, ऐसा नहीं कि कोई बनी बनाई चीज ले ली और उसके ऊपर डाल दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एजोडी, फाइबर के ऊपर ही आप कुछ केमिकल प्रोसेस करोगे, कोई चीज डालोगे जिससे वो डाई फैब्रिक के ऊपर ही बने, और उसको आप क्या करोगे, डाई का स्टेन उसका फैब्रिक पे चला जाएगा, ठीक है। खुद बनी बनाई चीज नहीं लोगे, कोई बॉटल नहीं लोगे, दो चीजों को मिक्स करोगे फैब्रिक के ऊपर और वहां जाके डाई बनेगी, उस डाई को हम बोलते हैं इनग्रेन डाई और डबल डाई, ठीक है। और यूजली ये हेल्पफुल रहती है कॉटन के कपड़ों के लिए, ठीक है, कॉटन के कपड़ों के लिए। लास्ट है डिस्पर्स डाई, ऐसी डाई जो आप नाइलॉन के लिए, ऑर्लॉन के लिए, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट जैसे हो गया, ठीक है, उसको कलर करने के लिए आप यूज करें, उसको बोलते हैं डिस्पर्स डाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर में आती है, ये कोलाइडल स्टेट में होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आप लोगों ने याद रखना है। और एग्जाम्पल मैं इसके लिख देती हूँ, क्या है इसका, है एंथ्राक्विनोन डाई, एंथ्राक्विनोन डाई, और सेकेंड इसका एग्जाम्पल है मोनो एजो डाई,
दैट्स इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्वेश्चंस के लिए कि ये कोलाइडल डाई है, यहाँ पे क्या है कि आपने क्या चीज ऐड की है, इसमें क्या करोगे, कोई भी मेटल ऐड करोगे, इसमें क्या है, ये कॉटन के कपड़ों के लिए है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाई चैप्टर। एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज ये सेशन मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो दैट विल बी पोस्टेड ऑन HM Chemistry ऐप इन द फ्री सेक्शन, एज वेल एज इट विल बी अपलोडेड ऑन Instagram चैनल, एज वेल एज इट विल बी अपलोडेड ऑन टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएंगे। और जितने भी मेरे पास पेड स्टूडेंट है उनके पास ये सब कुछ व्हाट्सएप में आ जाएगा, along with the questions and along with my handwritten notes as well. Okay.